नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। लेकिन अभी आप बहुत पैनिक होंगे, बहुत भ्रमित होंगे। किस बात को लेकर भ्रमित होंगे? आइए आपको बताते हैं। देखिए, इस समय पूरे देश में एलपीजी गैस की किल्लत चल रही है। अब किल्लत चल रही है कि नहीं चल रही है, वास्तविकता क्या है, आज आपको सब कुछ बताने वाले हैं। कहाँ कालाबाजारी हो रही है और कहाँ छोटू सिलेंडर कितने रुपए में बिक रहा है, हॉस्टलों की स्थिति क्या है, जो कमाने खाने के लिए लोग बाहर आए आए हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की। यहाँ पर स्थिति बहुत ही पैनिक है, मतलब भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। अब वो कैसे स्थिति है, आइए अब आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि पूरे देश में एलपीजी गैस की भारी कमी हो रही है और जिसके पास सिलेंडर था, खाली बाटला था, उन्होंने तुरंत बुकिंग चालू कर दिया। और बुकिंग चालू करते ही आपको बता दें कि साइट ठप हो गई। साइट पर एकाएक तुरंत एकाएक तुरंत लोग कूद पड़े, सर्वर पूरी तरीके से जाम हो गया और दिखाने लगा कि अब बुकिंग के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। तो लोग और भ्रमित हो गए। देखिए हुआ क्या, अब आप ये समझिए। जहां पर पहले 300 सिलेंडर पर डे डिलीवर होते थे, अब उसी जगह पर उसी एजेंसी के लिए लगभग लगभग 500 से 600 लोगों की बुकिंग चालू हो गई। 500 से लेकर 600 लोगों की बुकिंग वहां पर चालू हो गई। अब स्थिति क्या है, जहां 300 मिलने थे वहां 600 लोग आ रहे हैं। 300 लोगों को तो नहीं मिलेगा ना, यही स्थिति हुई। और इसी का फायदा उठाया जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं कमाने का, उन्होंने इसका फायदा उठाया। और जिनके पास 2-3 सिलेंडर पहले ही रखे पड़े थे भरे हुए, उन सिलेंडरों को उन सिलेंडरों को वो 2000, 2500, 3000 रुपए में बेचना शुरू कर दिए। अब इसमें फंसे छोटू सिलेंडर, जिनके पास छोटू सिलेंडर मतलब छोटा सिलेंडर था। अब उनका गैस खत्म हो गया। अब वो बेचारे भागते भागते पहुंचे जहां से वो गैस भराते थे, किसी किराना की दुकान से। वो भी बेचारे ब्लैक से लाकर बेचते थे। लगभग 100, 200, 3 किलो के सिलेंडर में उन्हें एक बार में प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन अब उनके पास भी गैस नहीं आएगी, गैस आएगी तो बहुत महंगी आएगी। तो उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया। जहां 80, 90, 100 रुपए किलो गैस भरी जाती थी, वहां पर 140, 200, 300, 400 रुपए तक गैस भरनी शुरू हो गई। अब लोग घबराने लगे, जो बाहर कमाने खाने के लिए आए हैं, पढ़ाई के सिलसिले में जो छात्र बाहर है, वो बड़े पैनिक हो गए कि यार अब क्या होगा। अब यहां रहें, स्थिति को देखें, या अब ये एरिया छोड़कर चले अपने गांव की तरफ हम प्रस्थान करें। अब ये जो स्थिति है, ये सिर्फ कमाने खाने वालों के साथ नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के साथ भी है। अब आपको बताते हैं खबर, ग्रेटर नोएडा में 100, ग्रेटर नोएडा के अंदर 100 से अधिक कॉलेज हैं और इनमें 2.5 लाख के करीब छात्र पढ़ते हैं। कुछ निजी रूम लेकर रहते हैं तो कुछ प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं, कुछ कॉलेज की तरफ से जो हॉस्टल होते हैं उनमें रहते हैं। अब वो बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि हॉस्टलों ने मना कर दिया कि भैया हमारे पास गैस नहीं है, हम आपको भोजन नहीं दे पाएंगे, अब आप अपना इंतजाम खुद करिए। अब लगभग लाखों जो छात्र हैं, जो लाखों छात्र हैं, वो किसी छोटे ढाबे पर जाके खाना खा रहे हैं, कहीं और जाके खाना खा रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाके खाना खा रहे हैं। अब स्थिति थोड़ी त्राहिमाम त्राहिमाम वाली होने लगी है। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप पैनिक मत होइए, घबराइए मत, ये एक प्रोपोगंडा है, विपक्ष द्वारा एक प्रोपोगंडा फैलाया गया है। और इस प्रोपोगंडा में आपको बता दें कि सच में विपक्ष ही शामिल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो हापुड़ के अंदर
गाजियाबाद के अंदर या दूसरे क्षेत्रों के अंदर देखें तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में सिलेंडर स्टॉक मिले हैं। यहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर एजेंसी के अंदर है उसके घर पर 10 से 15 सिलेंडर मिले हैं। मतलब इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई, लोगों ने स्टॉक कर लिया। मुंह मांगा पैसा बोलेंगे लोग, मुंह मांगा पैसा देंगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि किल्लत हो गई। मीडिया में खबरें आने लगी, मीडिया खबर चलाने लगी कि पूरे देश में एलपीजी की किल्लत हो गई, पूरे देश में एलपीजी की किल्लत हो गई। लेकिन असलियत बताई ही नहीं, असलियत बताई ही नहीं। जिसके घर में 4 सिलेंडर भरा हुआ रखा है वो कहीं से 5वें का जुगाड़ करके लाइन में लगने चला जा रहा है। और यहां तक कि सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा ये भीड़ जबरदस्ती इकट्ठा की जा रही है, उन्हें पैसा दिया जा रहा है, भाजपा आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि किसी भी देशवासी को घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि कालाबाजारी करने वाले कान खोलकर सुन लो, बक्से नहीं जाओगे पकड़े जाने पर। सरकार एक एक्ट लागू कर दी है। उस एक्ट के अंदर अगर आप पकड़े गए तो 3 महीने से लेकर 7 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, मनमाने तरीके से छोटू सिलेंडर को 300-400 रुपए में भर रहे हैं। देखिए, अब जब छोटू सिलेंडर 300-400 रुपए में भरे जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि ठेलों पर बिकने वाले सामान जो खाने पीने की है वो अपने आप महंगी हो जाएंगी। और इसका असर बहुत दिनों तक होने वाला है। अगर एक बार रेट बढ़ गया तो रेट नीचे नहीं आता है। भारत में एक आदत है, भारत में एक आदत है कि अगर रेट एक बार बढ़ गई तो दोबारा रेट नीचे नहीं आता। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि स्थिति कितने दिन में संभलेगी? भारत सरकार लगातार दूसरे देशों से गैस मंगा रही है और जो एलपीजी उत्पादन है उसको 30% तक बढ़ा दी। पहले 10% तक बढ़ाया, फिर 30% तक बढ़ा दी। और देखिए दोस्तों, भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए रखी है। आप सबने खबर देखा होगा कि हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है 4 बार ईरान के विदेश मंत्री से बात कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि जिस जहाज पर तिरंगा लगा होगा वो जहाज पर अटैक नहीं होगा, वो जहाज सकुशल भारत आएगा। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है स्थिति कितने दिन में संभलेगी? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए दोस्तों आप हमारे साथ। नमस्कार।